हेलो एंड वेलकम बैक अ न्यू एपिसोड। तो आज की इस वीडियो में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। मतलब कि अगर चार्ज की खोज ना हुई होती तो जो इलेक्ट्रिसिटी पड़ने का सिर दर्द है वो भी खत्म हो जाता। लेकिन ये महान काम किया किस प्राणी ने? उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे घबराओ मत, कोई यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, क्या आपने अपने सिर से पेन रगड़ के कागज चिपकाए हैं? क्या आपने कभी पानी को बेंड किया है इस तरीके से? और पेंट करने पे ये पेंट सरफेस के साथ में चिपक क्यों जाती है और क्यों ये पार्टिकल इस गुब्बारे से चिपक रहे हैं? इस सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आप क्लास 12th में हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में चार्ज से रिलेटेड थ्योरी भी लिख सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको चार्ज से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, बहुत हो गई बातें, अब प्रवेश करते हैं चार्ज की दुनिया में। चार्ज यानी कि आवेश, ये बहुत शरारती है भाई। सबसे पहले इस चार्ज को थेल्स नामक महान वैज्ञानिक ने पकड़ लिया और कर दी उन्होंने इसकी खोज। अब चार्ज की खोज होने के बाद में दुनिया भर के वैज्ञानिकों में अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रैंकलिन कूद गए मैदान में, ये सोचकर कि हम भी वैज्ञानिक बनेंगे। और भाई साहब, इन्होंने अपनी बात को साबित भी करके दिखाया। इन्होंने कह दिया कि सुनो दुनिया वालों, आवेश यानी कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये कब अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपेल करेंगे ये समझने के लिए मान लो लड़कों के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और लड़कियों के अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब सुनो ध्यान से, जब भी एक लड़का और लड़की की आंखों का टकराव होता है तो वे दोनों आपस में खिंचे चले जाते हैं और चिपक जाते हैं। मतलब कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो वे एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जाएंगे और चिपक जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो कि उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है। अब एक बात बताओ, क्या लड़के और लड़के आपस में खिंचे चले जाते हैं? नहीं ना, उनके बीच तो टक्कर की दुश्मनी रहती है और इसीलिए वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। मतलब कि अगर पहला चार्ज पॉजिटिव तथा दूसरा भी पॉजिटिव या फिर पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव हो तो दोनों के बीच रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है, इसीलिए वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब ऊपर की बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि चार्ज के कारण कोई भी चीज या तो चिपकती है या फिर उससे दूर हटती है। तो यहाँ से चार्ज की डेफिनेशन हो जाएगी कि चार्ज किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण उसमें चीजों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। अब थोड़ी सी और छानबीन करने के बाद में हमारे खुराफाती दिमाग वाले वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि चार्ज हमेशा संरक्षित यानी कि कंजर्व्ड रहता है। मतलब कि ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, इसे केवल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डेसिमल में नहीं होता है। किसी भी वस्तु पे या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख, लेकिन कभी भी 1.5, 2.6, 3.4, 10.8 इस तरीके से उसका ट्रांसफर नहीं होगा। और इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तभी तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q = NE, जहाँ N होता है नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब देखो, किसी भी वस्तु को चार्ज यानी कि आवेशित करने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाए तो वे आवेशित हो जाएंगे, यानी कि उनपे आवेश आ जाएगा। और शुरुआत के जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए थे उनमें दोनों चीजों को आपस में रगड़ा गया था, तभी उनमें आवेश उत्पन्न हुआ था। लेकिन एक सेकेंड, पेंट वाले में किससे कौन रगड़ा जाता है? तो देखो, पेंट मशीन के जिस होल से निकलती है, पेंट के पार्टिकल उस होल से रगड़े जाते हैं और वहीं पे वे चार्ज हो जाते हैं और सरफेस पे जाकर चिपक जाते हैं। आया समझ में? और दूसरा तरीका है कंडक्शन द्वारा चार्जिंग। मतलब कि जब किसी अनावेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश ही ना हो वो आवेशित चालक से टच कराया जाता है तो जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो आवेशित हो जाती है। और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो भैया, इस मेथड में दोनों वस्तुओं को बिना टच कराए ही हम आवेशित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दें। चौथा मेथड है कि किसी भी मेटल को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो तो वो आवेशित हो जाएगी। और पांचवा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा आवेशन। और लास्ट यानी छठवां पॉइंट है कि किसी भी वस्तु को हम हाई मैग्नीट्यूड के विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित यानी चार्ज कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी और समझ में भी आया होगा। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप क्लास 12th में हो या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हो तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, और खासकर नीट वाले। चलिए हम एक और नई वीडियो मिलते हैं किसी और नए मेहमान के साथ में, तब तक के लिए पढ़ना जरूर।